वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम मैपिंग डेटा स्टोरेज को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एरेज डेटा स्टोरेज को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि सॉलिडिटी में एरेज डेटा स्टोरेज क्या होता है, कितने टाइप्स की होती हैं, किस तरह से हम उसकी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं सॉलिडिटी में। ये सारी चीज़ हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज की वीडियो में भी हम डेटा स्टोरेज का कॉन्सेप्ट देखेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डेटा स्टोरेज के सॉलिडिटी में तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक एरेज होता है, एक मैपिंग होता है और एक स्ट्रक्चर होता है। लास्ट वीडियो में हमने एरेज को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया था। इस वीडियो में हम मैपिंग को बहुत अच्छे से देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो हमारी स्ट्रक्चर पर रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपने रेमिक्स आईडी पे। यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे, एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट की फाइल बनाएंगे। आप फाइल किसी भी नाम से बना सकते हो। मैं यहाँ पे आके फाइल बना लूंगा मैपिंग के नाम से और इसकी जो एक्सटेंशन रहेगी वो डॉट सॉलिडिटी की रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमें बेसिक स्ट्रक्चर का कोड चाहिए होता है, तो वो मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पर लाकर पेस्ट करूंगा। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम यहाँ पे मैपिंग रख लिया। ठीक है, इसके साथ साथ हम एक काम ये करते हैं कि मैं इसका नाम रख लेता हूँ मैपिंग डेमो रख लेता हूँ। ठीक है ना, इसका मैंने ये नाम रख लिया है और यहाँ से आके मैं इस लाइन को हटा दूंगा, कंट्रोल प्लस से मैं इसको यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि मैपिंग होता क्या है। देखो, मैपिंग हमारे पास एक डेटा स्टोरेज है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है और इसमें कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होता है, इसमें कॉन्सेप्ट होता है वैल्यूज का कनेक्शन। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, की वैल्यू कनेक्शन होता है। जैसे मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ कि भाई इसमें कनेक्शन बनता है हमारा की वैल्यू कनेक्शन, यानी कि हम क्या बताते हैं, हम एक की को एक वैल्यू से क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, उसका आपस में कनेक्शन बना देते हैं। जैसे डिक्शनरी होती है, ऑब्जेक्ट होते हैं, हैश टेबल होते हैं, वैसे ही हमारे पास मैपिंग का कॉन्सेप्ट होता है सॉलिडिटी में, जिसमें आप क्या करते हो, की वैल्यू का कनेक्शन बना देते हो। जैसे अगर इसकी मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, CNIC एक की है, उससे बेसिकली क्या निकल सकता है, वैल्यू निकल सकती है, यानी कि पर्सनल डेटा निकल सकता है। रोल नंबर से स्टूडेंट नेम निकल सकता है, वॉलेट एड्रेस से बैलेंस निकल सकता है, अकाउंट नंबर से अकाउंट डिटेल्स निकल सकती हैं, स्टूडेंट आईडी से स्टूडेंट नेम एक्सेस हो सकता है, स्टूडेंट डिटेल्स एक्सेस हो सकती हैं, एनरोलमेंट नंबर से एनरोलमेंट की डिटेल्स एक्सेस हो सकती हैं, कौन सा कोर्स आपने एनरोल किया हुआ है। ठीक है, ऑर्डर आईडी से ऑर्डर की डिटेल्स एक्सेस हो सकती हैं। तो ये क्या होता है, की वैल्यू कनेक्शन होता है। तो सॉलिडिटी में जब भी आप की वैल्यू कनेक्शन पे काम करते हो, उसके लिए सबसे बेस्ट हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर है, जो डेटा स्टोरेज है, वो बेसिकली क्या है, मैपिंग है। और इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपको फास्ट डेटा स्टोरेज मिले, फास्ट लुकअप मिले, की से फौरन आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ वन टाइम होता है, आपको ज्यादा सर्चिंग नहीं करनी पड़ती एज कंपेयर टू एरेज। एरेज में हमें चीजों को सर्च करना पड़ता है कि कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, हमें वहां पे सर्च करना पड़ता है। यहाँ पे सर्च करने की नीड नहीं है, आप की बताओगे आपको उस की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, मैपिंग का। ब्लॉकचेन में मोस्टली डेटा एड्रेस बेस होता है। ठीक है, कि यूजर का एड्रेस की बेसिस पे ही बैलेंस निकलेगा, यूजर के एड्रेस की बेसिस पे टोकन सप्लाई होगा, यूजर के एड्रेस की बेसिस पे वोट्स होंगे, यूजर के एड्रेस की बेसिस पे परमिशन मिलेगी। तो इसीलिए सबसे ज्यादा मैपिंग का यूज किया जाता है सॉलिडिटी में। एरे से ये ज्यादा बेहतर क्यों है, एरे में सर्चिंग स्लो होती है, मैपिंग में डायरेक्टली आप की से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, कोई लूप्स यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होते, गैस आपकी यहाँ पे एफिशिएंट होती है। ठीक है, तो मैपिंग बेस्ट है फॉर स्टोरिंग यूजर स्पेसिफिक डेटा। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें खत्म होती हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम आकर यहाँ पे मैपिंग का इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, किसमें, सॉलिडिटी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम ये करेंगे कि हम यहाँ पर आकर एक मैपिंग बनाएंगे। मैपिंग बनाने का सिंटेक्स क्या होता है कि आप यहाँ पे आके सबसे पहले लिखते हो मैपिंग, और मैपिंग के बाद आप बताते हो कि आपने मैप किसको किस चीज से करना है। मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई एड्रेस को आपने क्या करना है, मैप करना है एक इंटीजर वैल्यू से। ठीक है, अब वो इंटीजर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हो। मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि उसका नाम रख दो बैलेंसेस। ठीक है, तो मैंने यहां पर आकर रख दिया है बैलेंसेस। तो ये भी क्या करेगा, ये भी अपने अंदर एक लिस्ट को ही मेंटेन करेगा, बस उस लिस्ट के अंदर डायरेक्ट वैल्यूज नहीं होंगी, बल्कि उसके अंदर बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है की और वैल्यू का। ठीक है, की वैल्यू पेयर में आपकी वैल्यूज यहां पे स्टोर होती हैं। अब यहां पे जो मैंने मैपिंग बनाई है वो कैसे बनाई है कि मैंने बोला है मेरी की होगी एड्रेस और उसकी बेसिस पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, एक अनसाइन इंटीजर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और वो बेसिकली क्या होंगे कि आपको यूजर के एड्रेस पे
उसका बैलेंस आपको मिल जाएगा। ये चीज मैंने यहाँ पे बता दी, ठीक है। अब हमारे पास दो फंक्शन होने चाहिए, एक आपके बैलेंस को सेट करने के लिए और एक आपके बैलेंस को गेट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैं फंक्शन का कीवर्ड यूज करूंगा। यहाँ पर आकर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ सबसे पहले सेट बैलेंस के नाम से, जो आपसे क्या पूछेगा, आपसे सिर्फ ये एक अमाउंट पूछेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये आपसे अमाउंट लेगा और ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपके बैलेंसेस वाला जो आपने मैपिंग बनाया है ये क्या करेगा, यूजर के एड्रेस से उसकी अमाउंट को कनेक्ट करवा देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आकर यहाँ पे आके हम लिखेंगे बैलेंसेस, ये मेरे मैपिंग का नाम है। इसके अंदर मुझे की क्या देनी है, मैं यहाँ पे आके की लिखूंगा मैसेज डॉट सेंडर, कि भाई जो भी हमारा यूजर होगा, जो भी हमारा सेंडर होगा, उसके एड्रेस को आपने क्या बनाना है, की बनाना है, और वैल्यू क्या रहेगी, जो यूजर ने अमाउंट दी है। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपकी मैपिंग में जाएगा और बोलेगा कि भाई जिस यूजर ने भी जो अमाउंट सेट करने के लिए बोला है उसके एड्रेस को उसकी अमाउंट से क्या कर दो, मैप कर दो, ठीक है। तो इस फंक्शन का काम होगा वैल्यू को सेट करना, बैलेंस को सेट करना। अब एक हमारे पास फंक्शन होना चाहिए जो क्या करेगा, वैल्यू को गेट करेगा, ठीक है, बैलेंस को गेट करके लेकर आएगा। तो हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, फंक्शन का कीवर्ड यूज करेंगे। यहाँ पर आकर मैं एक फंक्शन बना लूंगा गेट बैलेंस के नाम से, और इसके अंदर हम यहाँ पर आकर क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे आके एड्रेस का यूज करेंगे। हम बोलेंगे कि इस फंक्शन को क्या पास करवाया जाएगा, यूजर का एड्रेस पास करवाया जाएगा। ये चेक करेगा कि क्या वो यूजर का एड्रेस एग्जिस्ट करता है आपकी मैपिंग के अंदर या नहीं। अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो ये हमेशा आपको रिटर्न करता है डिफॉल्ट वैल्यूज। जैसे इंटीजर वैल्यू अगर कोई रिटर्न करनी होती है इसने, तो ये आपको 0 रिटर्न कर देगा। सेम ऐसे ही स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है, ठीक है। तो ये हमेशा क्या रिटर्न करता है, आपको डिफॉल्ट वैल्यूज रिटर्न करता है अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती होगी। अगर तो वो की एग्जिस्ट करती है तो ये फौरन से आपको उसकी वैल्यू सर्च करके लाके दे देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम लिखेंगे व्यू, क्योंकि ये सिर्फ रीड ओनली पर्पस के लिए होगा। यहाँ पर आकर हम बोलेंगे रिटर्न्स, कि ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, एक अनसाइन इंटीजर आपको यहाँ पे रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर आकर मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भैया आपने रिटर्न करना है, क्या चीज रिटर्न करनी है, कि ये जो मेरी मैपिंग है, मैपिंग के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई ये जो यूजर ने अपना एड्रेस दिया है, इस एड्रेस को चेक करो कि क्या एड्रेस ये मेरी मैपिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर तो ये एग्जिस्ट करता है तो इसकी जो भी अमाउंट है वो आपने यहाँ पे रिटर्न करवा देनी है, वो ये बैलेंस आपको यहाँ पे रिटर्न करवा देगा, ठीक है। तो एक मैपिंग तो हमने यहाँ पे सिंपल सी ये बना ली। एक मैपिंग हम और बना लेते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर मैपिंग का यूज करूंगा। यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि आपने एक स्ट्रिंग को मैप करवाना है, ठीक है, और वो स्ट्रिंग को आपने मैप करवाना है एक अनसाइन इंटीजर से, ठीक है। और यहाँ पर आकर जो मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा वो मैं अप्लाई करूंगा स्टूडेंट मार्क्स का। मैं क्या बोलूंगा कि हम यहाँ पे जो मैपिंग करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे कि स्टूडेंट के नेम को हम मैप कर देंगे उसके मार्क्स से, ठीक है। कि जैसे फरजीन के मार्क्स हैं 80, अली के मार्क्स हैं 70, ठीक है, उजैफा के मार्क्स हैं 85, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, नेम को उनके मार्क्स से बेसिकली क्या कर देंगे, मैप कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास वही दो फंक्शंस होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड यूज करूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे आके सेट मार्क्स के नाम से एक फंक्शन बना लेंगे। मैं बोलूंगा कि जब भी मार्क्स सेट करने होंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, एक तो स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, उसको हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, उस पैरामीटर का नाम मैंने यहाँ पे नेम रख लिया है। इसके साथ साथ हम बोलेंगे कि भाई तुम्हें क्या देने पड़ेंगे, उसके मार्क्स भी देने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे दो पैरामीटर बना लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इस फंक्शन को रखेंगे पब्लिक, और इस फंक्शन के अंदर क्या काम करेंगे, हम बोलेंगे कि ये जो स्टूडेंट मार्क्स वाला बेसिकली आपके पास मैपिंग है, इसके अंदर आपने क्या करना है, नेम वाली की के अंदर इसको बेसिकली कनेक्ट करवा देना है उसके मार्क्स से, ठीक है। तो की आपकी क्या बन जाएगी, नेम बन जाएगी, और ये बेसिकली कनेक्ट किससे होगा, ये कनेक्ट हो जाएगा आपके मार्क्स से। तो की क्या है, नेम है, और वैल्यू क्या है, मार्क्स है, ठीक है। सेम यही चीज हम यहाँ पर आकर करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम हम यहाँ पे रख देंगे गेट मार्क्स, और इसको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, हम यहाँ पे आकर लिखेंगे स्ट्रिंग मेमोरी, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम, कि हम बेसिकली इसको क्या देंगे, नेम देंगे, क्योंकि नेम हमारी क्या है कि ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा यहाँ पे एक अनसाइन इंटीजर। तो हम यहाँ पे आके लिख भी लेते हैं। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा पब्लिक, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक, उसके बाद हम लिखेंगे व्यू, उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा रिटर्न्स, और ये क्या रिटर्न करेगा, एक अनसाइन इंटीजर आपको यहाँ पे रिटर्न करेगा। और वो अनसाइन इंटीजर बेसिकली होगा क्या, वो अनसाइन इंटीजर बेसिकली होगा आपके स्टूडेंट का मार्क्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट मार्क्स, और स्टूडेंट मार्क्स के अंदर मैं बोल दूंगा नेम, कि भाई जो भी यूजर ने आपको नेम दिया है, आप क्या करोगे, आप बेसिकली चेक करोगे कि वो नेम इस मैपिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर तो वो नेम, वो की एग्जिस्ट करती है तो उसके जो भी मार्क्स उससे लिंक हुए होंगे, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है। इस फंक्शन का नाम हम यहाँ पे सही कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, कंट्रोल एस से कंपाइल भी हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, तो मैंने
मैंने इसको यहाँ पर आकर डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, अब आप देखना कि ये रन कैसे होगा। ठीक है ना, तो मैं इसको यहाँ पर आकर थोड़ा सा इस तरह से कर लेता हूँ। ठीक है, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिप्लॉय हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, हम क्या करेंगे, बैलेंस को सेट करेंगे। लेट सपोज मैंने यहाँ पे बैलेंस सेट कर दिया 5000। जैसे ही क्लिक करूंगा बैलेंस आपका सेट हो गया। अब एड्रेस कहाँ से मिलेगा, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो देखो फ्रॉम के अंदर आपको मिलता है कि ये रिक्वेस्ट बेसिकली आई कहाँ से। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, हमारे यूजर का एड्रेस है। ठीक है, तो मैं इस एड्रेस को यहाँ पे क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। अब मैंने बोला था कि भाई अगर आपने बैलेंस को गेट करना है तो आपको इसको क्या देना पड़ेगा, यूजर का एड्रेस देना पड़ेगा। अगर मैंने इसको यहाँ पे यूजर का एड्रेस गलत दे दिया, जैसे यहाँ एंड में आ रहा है C4, मैंने इसको कर दिया C3। ठीक है, एड्रेस मैंने गलत दिया, मैं यहाँ पे आके गेट बैलेंस पे क्लिक करूंगा, देखो मेरे पास एरर आ गया। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि भाई ये वाला तो कोई एड्रेस है ही नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एड्रेस इसको बिल्कुल ठीक दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे गेट बैलेंस पे क्लिक करा, अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, वो बैलेंस आ चुका है जो उस यूजर ने क्या किया था, सेट किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है मैपिंग का, कि आप क्या करते हो, की को वैल्यू से बेसिकली कनेक्ट कर देते हो, की वैल्यू कॉम्बिनेशन आप बना देते हो। सेम ऐसे ही अगर हम आते हैं सेट मार्क्स पे, मुझे मार्क्स सेट करने, मैंने यहाँ पे की दे दी फरजीन। ठीक है, और मैंने इसके जो मार्क्स हैं वो मैंने सेट कर दिए 90। सेट मार्क्स पे क्लिक करूंगा, इसके जो मार्क्स हैं वो सेट हो चुके हैं, की क्या है, फरजीन है। अब अगर गेट मार्क्स करने हैं, अगर मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया कि अली के मार्क्स बताओ, गेट मार्क्स पे क्लिक करूंगा, देखो ये क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। बोल रहा है कि भाई मार्क्स में आपको दे ही नहीं सकता इसके। मैंने आपको बताया था ना कि अगर वो की एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी तो ये आपको हमेशा क्या देता है, डिफॉल्ट वैल्यूज देता है। तो देखो उसने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी 0, ये बोल रहा है कि भाई उसके मार्क्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे आके सही वैल्यू दे दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया फरजीन, और अब अगर गेट मार्क्स पे क्लिक करूंगा तो देखो जो मार्क्स हमने उसके सेट किए थे वो मार्क्स हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है मैपिंग का। मैपिंग का कॉन्सेप्ट हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं सॉलिडिटी में, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बेसिकली डेटा होता है कॉन्ट्रैक्ट्स को लिखते हुए, वो बहुत ज्यादा एड्रेस पे बेस कर रहा होता है, एड्रेस से सारी चीजें लिंक होती हैं। तो हम एरेस का बहुत कम यूज करते हैं, हम स्ट्रक्चर का भी कम यूज करते हैं। हम ज्यादातर जो यूज करते हैं डेटा स्टोरेज, डेटा स्ट्रक्चर, वो बेसिकली हम मैपिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।